बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स एंड ड्रॉ द फिगर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि सर्कल की इक्वेशन दे दी है हमें और सेंटर और रेडियस मालूम करना है। इससे पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में सर्कल का सेंटर दे दिया था, रेडियस दे दिया था और सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन दे दिए और सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक सर्कल की हमें इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यूज़ कर रहे थे, वो सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो। बट यहाँ पर एक डिफरेंट कंडीशन है, यहाँ पर हमें सर्कल की इक्वेशन दे दी है और हमें इसका सेंटर और रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ आ सर्कल। ठीक है, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अच्छा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है, इसके अंदर जो सेंटर होता है ना हमारे पास, इसके अंदर जो सेंटर होता है जनरल इक्वेशन में, जो सेंटर होता है वो किसके बराबर होता है, -g, -f के। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास सेंटर किस क्या होता था, a, b होता था, लेकिन जनरल इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, -g, -f होगा। और इसमें वहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में रेडियस हमारे पास r ही होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है रेडियस किसके इक्वल होगा, यहाँ पर रेडियस इक्वल होगा जनरल इक्वेशन में r इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, हमें सेंटर और रेडियस क्या मालूम करना है। हमने पहला हमें मालूम करना है सेंटर और दूसरा हमें मालूम करना है रेडियस। ठीक है, अब सेंटर और रेडियस को मालूम करने के लिए जनरल इक्वेशन में जो हमारे पास सेंटर है वो है -g, -f। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है जिसका हमें सेंटर और रेडियस मालूम करना है, उसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, जनरल इक्वेशन से। ठीक है, किससे कंपेयर कर देंगे, जनरल इक्वेशन से। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा, अब जब हम कंपेयर करेंगे ना इसको, तो इसको हमने पूरा पूरा कंपेयर नहीं करना कि सिर्फ जस्ट हम इसमें जी और एफ की टर्म को कंपेयर करेंगे। किसको, सिर्फ जी और एफ की टर्म को, और एक सी को, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कंपेयर नहीं करेंगे। यानी कि 2gx को कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे x की टर्म कौन सी है, -2x, इससे कंपेयर कर देंगे। और इस एफ वाई की टर्म को किससे कंपेयर कर देंगे, ऊपर जो y की टर्म है 6y, और एक इस कांस्टेंट नंबर को कंपेयर कर देंगे। कांस्टेंट नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर क्या है, -15 है। ठीक है, तो 2gx इसको हम कंपेयर कर देंगे -2x से। ठीक है, -2x, और यहाँ से हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। g इधर ही रहा, 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है g से, यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, x कैंसिल, 2 ये आ गया। तो g हमारे पास आ गया -1। ठीक है, g हमारे पास आ गया -1 आ गया। इसी तरह से 2fy को हम कंपेयर कर देंगे किससे, इस
2fy को हम कंपेयर कर देंगे किससे, 6y से, ठीक है, प्लस के 6y से। 2fy इक्वल्स टू 6y, ठीक है। यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f इज इक्वल टू 6y ओवर 2y। 2y यहाँ पे f से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, y से y कैंसिल, 2 1 2 2 3 6। f की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई, 3, ठीक है। तो हमें तो सेंटर चाहिए, लेकिन सेंटर तो इक्वल होता है किसके, सेंटर किसके इक्वल होता है, सेंटर स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर इक्वल होता है, सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो तो जी की आई है, हमें तो जो वैल्यू चाहिए वो माइनस जी की चाहिए। तो अगर इस वैल्यू हमें अगर माइनस जी की चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। इस जी को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस जी, ठीक है। और इस -1 को भी अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस जी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। या सिंपली साइन चेंज कर दें आप, यहाँ माइनस जी है, अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा तो फिर ये अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, सिंपली हम ये कर देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर मुझे तो वैल्यू माइनस एफ की चाहिए, तो इसको मैं माइनस एफ से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों तरफ दोनों साइड कर दूंगा, लेफ्ट साइड भी और फिर राइट साइड पे भी करूँगा। तो माइनस एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो अब हमें सर्कल का सेंटर तो पता चल गया जी, तो सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो सर्कल का सेंटर हमारे पास आ गया माइनस जी किसके इक्वल है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ इक्वल टू सेंटर क्या है, माइनस जी किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है माइनस जी किसके, 1 के, और माइनस एफ किसके इक्वल है, -3 है, ठीक है। अब हमें सेंटर तो पता चल गया, ये 1 -3 है। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, और रेडियस का हमें पता है कि जनरल इक्वेशन में रेडियस जो है वो इक्वल होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमें जी की वैल्यू भी पता है, एफ की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन अब सी की वैल्यू नहीं मालूम। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी जनरल इक्वेशन में से जो ये सी था ना हमारे पास, हम इसको कंपेयर कर देंगे यहाँ आके इस कांस्टेंट, ये सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास, -15, यानी कि सी इज इक्वल टू -15 है, ठीक है। तो अब जी जो है वो इक्वल -1 था, एफ जो है वो इक्वल 3 था, और सी जो है वो इक्वल किसके है हमारे पास, -15 के, ठीक है, -15 के। इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यूज ऑफ जी कॉमा एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं हम। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास माइनस सी, माइनस और सी की वैल्यू क्या है -15, तो -15, ठीक है। तो ये रेडियस हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर करें तो माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, पावर इवन नंबर, और 1 1 1 होता है, प्लस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, और ये 15 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से ये रेडियस हमारे पास आ गया, रेडियस हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 9 + 1 10 और प्लस 15 में 10 मिलाएं हम कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और 25 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, तो रेडियस हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो हमें सेंटर भी मालूम हो गया और हमें रेडियस भी मालूम हो गया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, x² + y² माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जिसमें x की पावर 1, सर्कल की इक्वेशन में x की पावर 1 और y की पावर 1 मौजूद ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब है
कि वो जो उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, ठीक है, उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन देख के मुझे पता चल रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 36 है, ये माइनस का 36 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से फिर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं कि 2gx है और यहाँ पे तो x की पावर 1 की कोई टर्म ही नहीं है, तो 2gx को हम किससे कंपेयर कर देंगे? 0 से, क्योंकि यहाँ पे x की कोई टर्म ही नहीं है, तो 0 है, ठीक है। इसी तरह से 2fy को हम कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे y की पावर 1 की कोई टर्म ही नहीं है, तो इट मीन्स कि वो 0 है। तो यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, और कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो वो इक्वल 0 ही रहता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू तो हमें ये तो आ गई g की वैल्यू, लेकिन सेंटर बराबर होता है माइनस जी माइनस एफ के, तो माइनस जी की वैल्यू क्या होगी? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी माइनस जी, और जब 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0 0 ही रहता है, ठीक है। तो माइनस जी भी यहाँ पे हमारे पास 0 ही रहेगा। इसी तरह से अब ये है 2fy, इसको हमने कंपेयर करा 0 से, तो f यहाँ आ रहा, ये 0 है, 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर ये डिवाइड हो गया। इसी तरह f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0 आ गई। लेकिन हमें तो वैल्यू सेंटर में माइनस एफ की चाहिए होती है, तो माइनस एफ की वैल्यू भी 0 ही होगी, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर जो होता है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में, वो इक्वल होता है किसके? माइनस जी माइनस एफ होता है सेंटर। और यहाँ हमारे पास माइनस जी की वैल्यू क्या है? 0, और माइनस एफ की वैल्यू क्या है? 0। तो मैंने आपको ये सर्कल की इक्वेशन देख के ही बता दिया था कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन से पता चल रहा है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी डिटेल से इसके बारे में बताया था कि जहाँ पर भी x की पावर 1 हो सर्कल की इक्वेशन में, x की पावर 1 मौजूद ना हो और y की पावर 1 मौजूद ना हो, तो इट मीन्स कि उसका जो सेंटर है वो उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमें चाहिए रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो रेडियस जो है वो किसके इक्वल होता है? जनरल इक्वेशन में रेडियस इक्वल होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से सी चाहिए मुझे, जी एफ की वैल्यू तो आ गई है लेकिन सी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो सी को भी हम कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, जी की जो वैल्यू आई थी वो 0 थी, एफ की वैल्यू क्या आई थी? 0 थी, और सी की वैल्यू क्या है? ये यहाँ प्लस सी, और यहाँ पे सी की वैल्यू है माइनस का 36, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो गई एंड सी इक्वल्स टू माइनस का 36, ठीक है। इसको हम पुट वैल्यूज ऑफ जी कॉमा एफ एंड सी इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, और फिर सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 36। अब ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 0 का 0 0 का 0 माइनस माइनस प्लस 36। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। रेडियस हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो सेंटर भी मालूम हो गया हमें और रेडियस भी फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x
इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, अब इस सर्कल की इक्वेशन देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 मौजूद है। ठीक है, तो अब हम इसको नाम दे देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वो होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, फिर कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो 2gx को कंपेयर करेंगे यहाँ पे जो x की टर्म है इससे। ठीक है, यानी कि 2gx इक्वल्स टू 8x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, g इज इक्वल टू 8x। अच्छा, अब ये 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा, x कैंसिल, 2 1 2 2 4 4। g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। g की वैल्यू 4 आ गई है, लेकिन हमें सेंटर में माइनस g की वैल्यू चाहिए थी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, माइनस जी इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसमें जो है कंपेयर करेंगे किसकी, ये एफ वाई को कंपेयर कर देंगे। इसमें वाई की टर्म, वाई की पावर 1 कोई मौजूद है ही नहीं। ठीक है, वाई की पावर 1 कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसमें इट मीन्स कि वाई की पावर, वाई वाली टर्म जो है इसमें ज़ीरो है, तो 2fy इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेंगे, f इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2y। और कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 0। ये f की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें सेंटर में -g -f चाहिए होता है, तो माइनस को जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो -f भी इक्वल 0 का ही आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर जो हमारे पास इक्वल होता है जनरल इक्वेशन में वो होता है -g, -f। ठीक है, तो -g की वैल्यू क्या हमारे पास -4 और -f की वैल्यू क्या हमारे पास 0। सेंटर मालूम हो गया हमें। ठीक है, इसी तरह से हमें रेडियस मालूम करना है, तो हमें पता है कि रेडियस इक्वल होता है जनरल इक्वेशन में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कोई भी नहीं है, 0 है, तो c की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो g की जो वैल्यू है वो 4 है, f की जो वैल्यू है वो 0 है, एंड c की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे हम। ठीक है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, फिर माइनस सी भी 0 है हमारे पास यहाँ पे, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बच गया। ठीक है जी, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, -0 0 ही हो गया, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो रेडियस हमारे पास 4 आई है। ठीक है,